आज हम सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी की एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी। भाग 8। विश्वकर्मा जी कमरे के अंदर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर खड़े लोगों को केवल हथौड़ी और छेनी जैसी औजारों की आवाज ही सुनाई देती रही। 15 दिनों तक लगातार काम की आवाज आती रही, लेकिन 16वें दिन से अचानक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रानी गुंडीचा चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, महाराज, उस कक्ष से अब कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो वृद्ध बढ़ई भूख प्यास से मर तो नहीं गया? किसी अनहोनी से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिनों से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। रानी बोली, महाराज, यदि उस वृद्ध बढ़ई को भूख प्यास के कारण कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंततः दरवाजा खोल दिया गया। जब दरवाजा खुला तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियां बनाकर अदृश्य हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने का अत्यंत दुख हुआ। पूरी रात राजा और रानी भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने प्रिय भक्तों की दयनीय स्थिति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, प्रिय इंद्रद्युम्न, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मेरी इच्छा थी कि मेरी पूजा इसी रूप में हो। मुझे और मेरे भाई बहन को अधूरा मत समझो, हे राजन। मेरी इन मूर्तियों को तुरंत स्थापित करो। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि पुरी में जो मंदिर तुम बनवाओगे वो संसार के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होगा। ये 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम होगा। इस मंदिर में मेरा हृदय निवास करेगा। तुम्हें सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम्हें कभी भजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी देवी और मैं वहीं निवास करेंगे। अब हे राजन, बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ये सुनकर राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। लास्ट पार्ट देखने के लिए अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब